आप लोगों के सामने ये पाइल 1 और पाइल 2 मैं सिलेक्शन रख दूँगी। पाइल 1 की पिक्चर से अट्रैक्ट होते हैं तो पाइल 1 को सिलेक्ट करिएगा, पाइल 2 से अट्रैक्ट होते हैं तो पाइल 2 और अपनी रीडिंग देखिएगा। ओके, सो चलिए शुरू करते हैं। ओके, सो हाय पाइल नंबर 1, चलिए देख लेते हैं आप लोगों के लिए क्या मैसेजेस हैं। एक छोटी सी रिक्वेस्ट है, वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा। ओके, सो लेट्स स्टार्ट। पाइल नंबर 1 आप लोगों की करंट एनर्जीज, पास्ट की एनर्जीज और फ्यूचर कैसा रहने वाला है ये सब हम देखेंगे, प्लस ऑब्स्टिकल, गाइडेंस, रेमेडी ये हम देख रहे हैं। ओके, सो वेरी फर्स्ट वी गोट दिस एस ऑफ कप्स कार्ड, जो बता रहा है कि पास्ट में आपका कोई रिलेशनशिप था या फिर कोई फ्रेंड था आपकी लाइफ में जो आया जिससे आप अपनी सारी बातें शेयर कर सकते हो, या कोई रिलेशनशिप आपकी तरफ बड़ा होगा, आपने एक्सेप्ट करा कि नहीं ये मुझे नहीं दिख रहा है ऐसा कुछ, क्योंकि नेगेटिविटी काफ़ी दिख रही है, आप पास की एनर्जीज़ को होल्ड कर रोक के बैठे हुए हो, तो मुझे ऐसी सब चीज़ें दिख रही हैं। लेकिन हाँ, पास्ट में कोई रिलेशनशिप आपकी तरफ आया ज़रूर था, ठीक है। और अगर मैं करंट एनर्जीज़ की बात करूँ तो अभी करंटली आपकी एनर्जीज़ मुझे ऐसी लगती है कि आपको अपनी वर्क लाइफ में बहुत अच्छी पोजीशन पे जाना है, बहुत वर्क ओरिएंटेड हो, बस अपने काम पे फोकस्ड हो, बस मस्ती भी करते हो, नेचर के साथ कनेक्टेड हो, लेकिन अपने काम को बहुत अच्छे से मैनेज करते हो, ऑर्गेनाइज्ड वे में, स्ट्रक्चर वे में उसको मैनेज करते हो, ठीक है। आने वाले टाइम की मैं बात करूँ तो आप अपने रिश्तों में मुझे कन्फ्यूज़ दिखाई दे रही हो, आपको समझ नहीं आ रहा होगा, कन्फ्यूजन बहुत ज़्यादा होगा, थॉट बहुत ज़्यादा होंगे कि कौन सा इंसान मेरा अपना है, कौन मेरे लिए सही है, कौन मेरे लिए गलत है। ये सब चीज़ें आपकी लाइफ में मुझे आने वाले टाइम में दिख रही हैं। ओके, हेल्थ की बात करूँ तो हेल्थ में मुझे वही इश्यूज़ दिख रहे हैं कि आप अपनी पास्ट की नेगेटिव एनर्जीज़ को अभी तक होल्ड करके बैठे हुए हो, जिसकी वजह से आपकी मेंटल हेल्थ पे बुरा असर पड़ रहा है। ओके, बहुत ज़्यादा प्रोक्रेस्टिनेट कर रहे मुझे लग रहे हो आप, ठीक है। तो प्लीज़ थोड़ा सा लेट गो करिए, तभी आपको थोड़ा रिलीफ मिलेगा। ओके, करियर की बात करूँ तो करियर में मुझे लग रहा है इस समय आप बहुत परेशान हो, बहुत स्ट्रगल फेस कर रहे हो, बहुत परेशानी का माहौल है। आसपास के लोग आपको सपोर्ट तो करते हैं, लेकिन आपको लगता है मेरा कोई नहीं है, मुझे कोई सपोर्ट नहीं करता, मैं अकेली हूँ, अकेला रह गया हूँ या अकेली रह गई हूँ, मेरे पास कोई ऑप्शन नहीं है, मेरे पास कोई रास्ता नहीं, मैं फंस गया हूँ। तो ऐसी सिचुएशन आपको लग रही है अपने वर्क लाइफ में। ओके, आपकी जॉब में आपको लगता है कि अब तो कुछ कर ही नहीं सकते, अब तो कुछ हो ही नहीं सकता। तो ये सब नेगेटिव थिंकिंग है आपकी, ऐसा कुछ नहीं है। आपके आसपास के लोग अच्छे हैं, आपको सपोर्ट करते हैं, लेकिन आप इस समय इतनी नेगेटिविटी में हो, इतने नेगेटिव थॉट्स चल रहे हैं कि आपको कुछ दिख नहीं रहा, आपको सब गलत ही लग रहा है और आपको लग रहा है कोई रास्ता है ही नहीं है, मैं फंस गया हूँ, ये जॉब मुझे करनी पड़ेगी, मेरा करने का मन नहीं है। स्टिल आपको लग रहा है कि आपके जो स्ट्रगल्स हैं आप उनमें से बाहर ही नहीं निकल पाओगे, लेकिन ये सच नहीं है, सब ठीक हो जाएगा। आप और प्लस मैं अगर आपके रिश्तों की बात करूँ तो रिश्तों में आप खुश हो, आपके रिश्ते अच्छे हैं, कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन फिर भी आप अकेला फील करते हो। ऐसा क्यों? क्यों पाइल नंबर 1 मुझे समझ में नहीं आ रहा, आप लोग अकेला फील करते हो क्यों? या तो आपके जो रिश्ते हैं वो इतने अच्छे नहीं हैं कि आप उनसे अपनी हर बात शेयर कर पाओ। ओके, सो मुझे ऐसी चीज़ें लग रही हैं। ऐसा कोई रिश्ता आपकी लाइफ में नहीं है जिससे आप अपना दिल खोल के दिल बाँट सको, अपनी दिल की सारी बातें उनसे शेयर कर सको, या फिर कोई भी इंसान है जो आपको सैटिस्फाइड नहीं फ़ील करा रहा है रिश्तों के मामले में, आप बहुत अकेला फ़ील करते हैं। ऐसा लगता है आप लोगों को बताना, समझाना चाहते थे, लेकिन लोगों को बुरा लग जाता है, लोग सुनना नहीं चाहते, इसलिए उन्होंने आपको साइडलाइन कर दिया। तो आप अकेला रह गए हो, ऐसा मुझे लग रहा है। आप बहुत लोनली, अलोन फ़ील करते हो, ये मुझे आपकी लाइफ की मेजरली चीज़ों में से दिख रहा है। मेन सबसे ज़्यादा दुःख आपका यही है कि आपको लगता है मैं अकेला रह गया हूँ, मेरे पास कोई नहीं है। ये सब चीज़ें मुझे ज़्यादा दिख रही हैं आपकी लाइफ में। ओके, आउटकम की मैं बात करूँ तो आप आने वाले टाइम में बैलेंस करने की कोशिश करोगे अपने वर्क लाइफ में, अपने फाइनेंसेस में, अपने करियर में, अपनी पर्सनल लाइफ में। आप चीज़ों को बैलेंस करने का ट्राई करोगे। ओके, कि मैं भी एफर्ट डालता हूँ, थोड़े एफर्ट सामने वाला डाले, चीज़ें ठीक हों, ऐसी आप कोशिश करोगे आने वाले टाइम में। ओके, गाइडेंस गाइडेंस आप लोगों के लिए यही है कि अगर आपकी लाइफ में कुछ ऐसा है, ओके, अगर कोई काम है जिसे आप शुरू करने का सोच रहे हो, आपने प्लान करा हुआ है, लेकिन आप शुरू नहीं कर रहे हो, आपको लग रहा है पता नहीं क्या होगा क्या नहीं, कोई जॉब चेंज है, जॉब स्विच करना चाहते हो, तो बहुत अच्छा रहेगा आप लोगों के लिए, बेस्ट टाइम है, अभी शुरू करो। और अगर किसी इंसान को लाइक करते हो तो प्लीज़ अपनी फीलिंग्स उनसे शेयर करिए। ओके, अपने अंदर अपनी फीलिंग्स दबा के रखिए मत, उनसे शेयर करिए, रिश्ता आपका बनेगा, सब पॉजिटिव होगा आप लोगों के लिए। आप खुद को होल्ड बैक कर रहे हो, मुझे लग रहा है बहुत सारी चीज़ें हैं जो करना चाहते हो, सोच रहे हो, लेकिन कर नहीं रहे हो। आपको यूनिवर्स बोल रहा है कि आप करो वो सब चीज़ें। आप किसी को पसंद करते हो, आप उनको जाके अप्रोच करो, आपको वहाँ से अच्छे रिजल्ट्स मिलेंगे, हाँ मिलेगी, आपका रिश्ता बनेगा, लॉन्ग टर्म में चलेगा रिश्ता, इतना प्यारा इंसान आपको उस रिश्ते में मिलेगा। ओके, और अगर आपके वर्क लाइफ से रिलेटेड है, आपके करियर से रिलेटेड है, आप कोई काम सोच रहे हो करने का, जॉब स्विच करने का, तो आप करिए अगर आपके पास अच्छी अपॉर्चुनिटी है, लेकिन इम्पल्सिव होकर डिसीजन नहीं लेना है। अच्छे से सोचिए समझिए कि ये ऑफर आपको जो हो रहा है ये आपके लिए कितना सही है, क्या सही होगा क्या गलत होगा, सोच समझ कर अच्छे से प्लान करके इस डिसीजन को लीजिए। ओके, ये लॉन्ग टर्म में आपको बेनिफिशियल रहेगा। ओके, अपने आप को रोक के मत आगे बढ़िए, आपको यूनिवर्स यही बोल रहा है, आप खुद को होल्ड बैक मत करो,
नेगेटिव थिंकिंग बहुत ज़्यादा है भाई आपको लगता है सब एंड हो गया, कुछ बचा ही नहीं है मेरी लाइफ में। तो गाइडेंस यही है कि एक तो थोड़ा डिसिप्लिन अपनी लाइफ को रखो, सूर्यदेव को जल चढ़ाया करो रोज़ सुबह उठ के, और अपनी लाइफ को इतना मत सोचो, इतनी एफर्ट्स डालिए, आपको अच्छे पॉजिटिव रिजल्ट्स मिलेंगे। इसीलिए देखो, आप आने वाले टाइम में एफर्ट्स भी डाल रहे हो, और आपके लिए गाइडेंस भी यही है कि आप एफर्ट्स डालो, आपको अच्छे रिजल्ट्स मिलेंगे। यही आपके लिए रीडिंग में भी आ रहा है। तो फिर क्यों आप इतनी नेगेटिव थिंकिंग कर रहे हो? ओके, इतना मत खुद को दर्द में रखो। जो हो गया सो हो गया। पास्ट में मुझे लग रहा है चीज़ें गलत हुई हैं, ठीक है, लोगों ने आपको धोखा दिया, चीट किया, अकेला छोड़ दिया, इट्स ओके, जाने दो। अब उन सब चीज़ों को, अपनी लाइफ में आगे बढ़िए, आपके लिए सब चीज़ें बेस्ट होंगी। हेलो पाइल नंबर 2। सो चलिए देख लेते हैं आप लोगों के लिए यूनिवर्स ने क्या मैसेजेस दिए हैं, क्या आपको जानने समझने की ज़रूरत है, और प्लस क्या गाइडेंस है। प्लीज़ चैनल को लाइक सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा, वीडियो को लाइक, चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। ओके, थैंक यू। चलो शुरू करते हैं। फाइल नंबर 2 आप लोगों के लिए कार्ड्स मैंने निकाल लिए हैं। मैं आपको एक एक करके दिखा भी देती हूँ और बता भी देती हूँ। ओके, सो फाइल नंबर 2 पहला कार्ड ये आया है आप लोगों के लिए, जो मुझे पास्ट की एनर्जीज़ की बता रहा है कि पास्ट में आप लोगों का कोई रिश्ता था, कोई रिलेशनशिप था जो बहुत प्यारा था, बहुत अच्छा था, लेकिन आते आते बहुत ख़राब हो गया, टॉक्सिक हो गया, और बहुत दुख के साथ आपने उसको रिलेशनशिप को एंड किया होगा, ख़त्म हो गया होगा वो रिश्ता आपका। मुझे ऐसी चीज़ें लग रही हैं। ओके, सो उसने आपको काफ़ी दर्द दिया है, दुख दिया है, आप ही की एंड, आपने भी एंड किया होगा ऐसा मुझे लग रहा है। प्लस करंट की बात करूँ तो करंट आप अपने काम में बहुत अच्छे हो, अपनी पोजीशन में, अपने वर्क प्लेस पे, अपने वर्क प्लेस को बहुत अच्छे से हैंडल करते हो, ऑर्गेनाइज्ड वे में हैंडल करते हो, अपने काम में बहुत खुश हो, और चाहते हो कि आप एक अच्छी पोजीशन पे आओ। ओके, सो बहुत अपने करियर को आप सेक्रीफाइस नहीं कर रहे हो किसी के लिए, आपके लिए आपका काम आपकी पूजा है। ओके, सो अगर मैं आप लोगों के फ्यूचर की बात करूँ तो मुझे ऐसा लग रहा है कि आपके लाइफ में कोई नया आइडिया आएगा जिससे आप इम्प्लीमेंट करोगे अपनी लाइफ में, जिसमें आपको सक्सेस मिलेगी। ओके, सो गाइडेंस भी यही है, अगर आपको आने वाले टाइम में कोई आइडिया आता है, कोई थॉट आता है, तो उसको इम्प्लीमेंट करना, आपको उसमें सक्सेस मिलेगी। ओके, सो आपकी हेल्थ की मैं बात करूँ तो आपकी हेल्थ एकदम ठीक है, कोई दिक्कत नहीं लग रही है, लेकिन जहाँ थोड़ी सी आप गड़बड़ करते हो तुरंत आपकी हेल्थ आपको बता देती है कि भैया तुमने गड़बड़ करी थी, तो इस वजह से अभी ये ऐसा तुम्हें झेलना पड़ेगा। मतलब बहुत जल्दी ख़राब हो जाती है कुछ गड़बड़ करने पे। ओके, सो करियर की मैं बात करूँ तो करियर के लिए ये कार्ड आया है, जो फूल, जो ये बताता है कि आपकी लाइफ में अभी तो सब कुछ अच्छा चल रहा है, करियर में सब मस्त है, पॉजिटिविटी है, सब बढ़िया है, लेकिन कोई डिसीजन लेना चाहिए वो आप ले नहीं रहे हो, अवॉइड कर रहे हो। मेरी फ्रीडम चली जाएगी, आसपास के लोग समझा रहे, सुनते नहीं हो, लेकिन आप, प्लस आपके वर्क प्लेस में बहुत सारा स्ट्रगल चल रहा है, काम पे काम, थक जाते हो, एक काम चीज़ ख़त्म होती है दूसरी आ जाती है जो आपको बहुत परेशान करती है, बहुत थकाती है। ओके, सो आप लोग के लिए मैसेज यही है कि आने वाले टाइम में आपको सक्सेस मिलेगी आपके वर्क प्लेस में। ओके, आपके करियर के जो भी गोल्स होंगे वो आप अचीव कर लोगे, अपनी लाइफ में बहुत अच्छी पोजीशन पे जाओगे अपने करियर में। ओके, सो ऐसे सब चीज़ें मुझे आप लोगों के लिए लग रही हैं। आपके रिश्तों की मैं बात करूँ तो रिश्तों को आप अपनी स्ट्रेंथ मानते हो, जो भी रिलेशनशिप आपके पास इस समय है, आपके दोस्त, आपकी फैमिली, आपकी स्ट्रेंथ है वो, आप उनके साथ बहुत खुश, सेटिस्फाइड, बहुत प्यार से रहते होगे। सिर्फ ये सब चीज़ें मुझे दिख रही हैं। प्लस देखो गाइडेंस आप लोगों के लिए क्या आई है, आपको अपनी लाइफ में एक रिश्ता बनाने की ज़रूरत है, एक रिश्ता जिससे आप अपना दिल बांट सको, अपनी चीज़ें शेयर कर सको, जो आपको इमोशनली सेटिस्फाइड फील कराए, ऐसे रिश्ते की आपको ज़रूरत है। ओके, सो अगर कोई आपको अप्रोच कर रहा है तो एक बार उनसे बातचीत करिए, अगर आप किसी को अप्रोच करना चाह रहे हो तो उनसे अप्रोच करिए, बातचीत करिए। ओके, सो ये लोग सब लोगों के रिश्तों के लिए नहीं होगा, गर्लफ्रेंड बॉयफ्रेंड नॉट लाइक दैट, कोई फ्रेंडशिप भी हो सकती है, ठीक है, जो आपको इतना इमोशनली सेटिस्फाइड फील कराए कि आप उनसे अपनी हर चीज़ शेयर कर सको, बहुत आपको हैप्पीनेस फील हो उनके साथ। सो ऐसी सब चीज़ें, ऐसा कोई इंसान आपके साथ होना चाहिए जिससे आप अपनी सारी दिल की बातें शेयर कर सको। ओके, सो ये गाइडेंस है आप लोगों के लिए। प्लस रेमेडी की मैं बात करूँ तो मुझे ऐसा लग रहा है कि आप अपनी पास्ट एनर्जीज़ को होल्ड बैक करके बैठे हुए, छोड़ नहीं रहे हो, लेट गो नहीं कर रहे हो। जो पास्ट में आपका रिलेशनशिप एंड हुआ था, वो टॉक्सिक वे में हुआ था, ऐसा हुआ था, वैसा हुआ था, उस चीज़ को अपने अंदर से ख़त्म करो, उससे छोड़ो, लेट गो की सिचुएशन में आइए। ठीक है, अपनी चीज़ों को आगे बढ़ाने के लिए, अपनी लाइफ में आगे बढ़ने के लिए आपको पास्ट को छोड़ना पड़ेगा, उसको नेगेटिविटी को लेकर आप आगे नहीं बढ़ सकते हो, आपको दिक्कत होगी। सो प्लीज़ अपने पास्ट को छोड़िए और अपनी लाइफ में आगे बढ़िए। सो दैट्स इट, पाइल नंबर 2। प्लीज़ अगर आपसे वीडियो रेजोनेट करी है तो वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कर देना। ओके, थैंक यू।